हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण कैसे बनाया जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि जूनियर कंपटीशन के साथ साथ सीनियर कंपटीशन में भी आता है और बहुत से लोगों को इसे बनाने में असुविधा होती है क्योंकि उन्हें इसके रूल पता नहीं होते हैं। और आपको अगर रूल पता नहीं होता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। और क्योंकि ये एक कैलकुलेटिव पार्ट होता है सिंप्लीफिकेशन, इसमें कैलकुलेशन बहुत करना होता है, इसीलिए इसी को देख करके आज हमने ये वीडियो बनाया है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। आप समझिएगा ध्यान से कि इसे कैसे किया जाता है। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए इसको स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सिंप्लीफिकेशन बनाने के लिए हमें बोर्ड मास एक रूल होता है, ठीक ना। इसका नाम ही है बोर्ड मास और इसी नाम से बहुत सारे मतलब निकलते हैं, जैसे कि इस बी का मतलब होता है ब्रैकेट। यानी अगर क्वेश्चन में इस टाइप से ब्रैकेट दे रखे होंगे, यानी इसको बोलते हैं छोटकी ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, इसको मिडिल ब्रैकेट और ये बिग ब्रैकेट। और एक और होता है ब्रैकेट के अंदर किसी भी नंबर के ऊपर या किसी दो नंबर के ऊपर बार लगा रहता है, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले होता है अगर उस क्वेश्चन में ये है तो। उसके बाद ओ का मतलब ऑफ होता है, ऑफ का मतलब गुना, ठीक है ना। उसके बाद डी का मतलब डिवाइड यानी कि भाग करना, और एम का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुना करना, और ए का मतलब एडिशन यानी कि जोड़ना, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाना। तो ये जिस प्रकार से दिया गया है ना, ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व भी करते हैं। जैसे क्वेश्चन में आपको दे दिया गया प्लस माइनस गुना और भाग ही हो केवल, तो आपको सबसे पहले ये बनाना पड़ेगा कि पहले वो भाग होगा, फिर वो गुना होगा, फिर वो जोड़ होगा, फिर वो घटाव होगा। अगर उस क्वेश्चन में ऑफ है तो सबसे पहले ऑफ का काम करेंगे। अगर उस क्वेश्चन में सबसे पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का काम करेंगे। और अगर उस क्वेश्चन में ब्रैकेट से भी ब्रैकेट के अंदर अगर बार है तो ब्रैकेट के अंदर जा कर के उस पहले बार या बार जहाँ पे भी होगा उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो आज के इस वीडियो में यही सीखने वाले हैं कि कुछ क्वेश्चंस के ऊपर इसे कैसे अप्लाई करेंगे, देखते हैं। ये रूल मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप लोग शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना। चलो, तो इससे पहले एक बात और आपको जानना चाहिए कि जो इंटीजर्स होता है वो क्या होता है। तो आपको पता है कि इंटीजर्स में चार तरह की ऑपरेशंस होती है, संक्रियाएं होती है, जिसमें प्लस को अगर माइनस के साथ गुना किया जाए तो माइनस आता है, माइनस को प्लस के साथ गुना करेंगे माइनस ही आएगा, और प्लस को प्लस के साथ करेंगे प्लस आएगा, और माइनस को माइनस के साथ करेंगे तो प्लस आएगा। ये बात मुझे पता है, लेकिन साइन किसका होता है, तो साइन बड़े अंकों का या बड़ी संख्या का होता है। आप बनाए होंगे, ये जरूर आना चाहिए। सिंप्लीफिकेशन में कहीं कहीं इसका यूज आ जाता है तो उसमें घबराने की बात नहीं है, इसलिए मैंने इसे बताया। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ये इंटीजर के बेस पे है, ठीक है ना। तो अब यहाँ ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन हमारा ये है कि -6 प्लस -2 प्लस 14 14 माइनस माइनस 48 प्लस 0, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। तो -6 को -6 लिखेंगे। पहले हमारा ये काम होना चाहिए कि ब्रैकेट को हटाना चाहिए। प्लस और माइनस, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन ही होता है, तो प्लस और माइनस -2 हो जाएगा। फिर प्लस 14 तो प्लस 14 हो जाएगा, है ना। फिर माइनस और माइनस प्लस 48 हो जाएगा, और प्लस का 0 हो जाएगा। अब आपको ये करना है कि बस सीधे सीधा आप करते चलेंगे। माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस। तो 6 और 2 8 तो हो गया, लेकिन हमने अभी कुछ देर पहले बताया कि सिंबल होता ज़रूर है, लेकिन साइन किसके होते हैं, बड़े का। तो बड़ा कौन है, 6, 6 का बड़ा हो गया माइनस। इस प्रकार से फिर प्लस 14, बाकियों को आप लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतना लिखने के बाद आप देखेंगे कि ये माइनस और ये प्लस है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस। यानी 14 में से 8 को घटा लेंगे 6, और 6 के आगे साइन प्लस ही रहेगा। इसके पीछे का वजह ये है कि जो 14 है वो बड़ा है, बड़ा का साइन प्लस है, इसलिए यहाँ प्लस हो गया। और प्लस में 48 और प्लस में 0। अब इनको जोड़ना है, प्लस 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 सभी को जोड़ देना है, यानी कि 54। तो मुझे उम्मीद है कि इंटीजर का फॉर्मेट आपको कैसे बनाना था, कैसे समझाना था, ये तो आप समझ गए होंगे। इंटीजर्स कभी कभी बीच में सिंप्लीफिकेशन करते वक्त आता है, तो ये नहीं आपको दिक्कत होना चाहिए कि हुआ कैसे।
तो इसीलिए मैंने ये साइन आपको बताया। अब देखते हैं सिंप्लीफिकेशन कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब मैंने बोला कि सिंप्लीफिकेशन कैसे बनाना है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले साइन देखो, ये माइनस का, ये भाग और ये गुना का है। तो आपको क्या बताए थे कि बोर्ड मास का रूल आप जानते हैं, पहले डिवाइड आ रहा है, इसमें जितने साइन आएंगे उसके हिसाब से काम करेंगे। जैसे यहाँ डिवाइड आ गया, मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग किसका काम करेंगे, डिवाइड का काम करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 21 है तो 21 लिख लिए, माइनस माइनस 3 से भाग दिए 12 को, तो 4 बार में कट गया, है ना, और गुने 2, बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। अब यहाँ पे 21 का 21 लिख लिए और 4 गुना का काम करेंगे, तो 21 माइनस 4 दूनी का 8, और जब आप इसे घटाओगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 11 में से 8 गया 3 यानी कि 13। तो ये समझ में आ गया। ठीक, इस वाले क्वेश्चन को भी करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या क्या है, प्लस है, भाग है, माइनस है और गुना है। यानी कि यहाँ भी कुछ ही बोर्ड मास में कि कुछ ही टाइप हैं। जैसे कि टाइप कौन कौन से हैं, डी है, एम है, ए है, एस है। तो पहले डिवाइड करेंगे, यानी कि 16 को 16 लिख देंगे, प्लस लिख देंगे, 4 से भाग देंगे 8 को, तो 2 बार में कटेगा, और माइनस 2 गुना 3। फिर उसके बाद डी डिवाइड का काम हो गया, मल्टीप्लाई का काम करेंगे, यानी कि 16 प्लस 2 माइनस 2 गुना 3 करोगे तो हो जाएगा 6। अब फिर ए यानी एडिशन का काम करेंगे, यानी कि 16 और 2 18, और 18 माइनस 4, और लास्ट में सब्ट्रैक्शन तो होना ही है, 18 में से 6 गया तो हो जाएगा आपका 12, यानी इसका आंसर आ गया 12। मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे टाइप बताएंगे। जैसे इस वाले क्वेश्चन में आप आओगे तो यहाँ क्वेश्चन है कि 13 माइनस ब्रैकेट में अब आ गया, तो यानी कि अब हमको सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। यानी 13 माइनस 12 माइनस, और ब्रैकेट के अंदर भी वही रूल लगाने हैं बोर्ड मास वाले। तो 3 से भाग देंगे 6 को तो 2 हो जाएगा, और इसके बाद इसे ब्रैकेट बंद। बाद में फिर से इसको सॉल्व करते हैं, तो 12 में से 2 घटाएंगे 10। अब जब अंदर एक डिजिट हो या कोई एक नंबर बच जाए तो ब्रैकेट को तोड़ के बाहर चला आता है ना। और उसके बाद फिर इसे घटाएंगे, 13 में से 10 गया 3। तो इस प्रकार से इसे सॉल्व किए। ठीक इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन को देखेंगे। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन में देखिएगा कि क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें साइन कौन कौन से है, प्लस है, भाग है, गुना है, ऑफ और माइनस है। यानी कि अब यहाँ ओड मास हो गया। पहले तो डी मास पढ़ा है, फिर ओड मास, यानी पहले ओ का काम करेंगे, ऑफ का काम करेंगे। तो बाकियों को जैसे है उनको वैसे लिख दीजिए, 14 प्लस 10 भाग 5 गुना, अब 4 गुना 1 क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। यहाँ पे फिर माइनस 2 हो जाएगा। ये 4 गुना 1 क्या हो गया, 4, ऑफ का मतलब गुना। अब आगे देखिएगा तो भाग का काम करेंगे, यानी 14 प्लस 5 से भाग देंगे 10 को, यानी क्या आ जाएगा 2, और गुने में 4 और माइनस में 2। ठीक, आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो गुना का काम करेंगे, 14 प्लस 4 दूनी 8 माइनस 2, तो 8 और 14 हो जाएगा कितना, 24 माइनस 2, आप सॉरी 24 नहीं 22, 22 माइनस 2, और 22 में से 2 घटा देंगे तो हो जाएगा 20। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आ रहा होगा कैसे रूल पे बनाए जा रहे हैं। पहले मल्टीप्लिकेशन, पहले यहाँ ऑफ का काम किए, फिर डिवाइड का काम किए, फिर मल्टीप्लिकेशन का, फिर एडिशन का, और फिर सब्ट्रैक्शन का। आगे और भी क्वेश्चन से आप लोग बने रहिएगा। इस क्वेश्चन में आपको ध्यान से देखना है कि अब ये आ गया ब्रैकेट। अब ब्रैकेट आ गया यानी पूरे ही रूल आ गए, BODMAS, है ना। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो बोर्ड मास में जो ब्रैकेट होता है, तो जो ब्रैकेट होता है उसमें सबसे सिंपल छोटा ब्रैकेट यानी स्मॉल ब्रैकेट जो होता है उसका काम सबसे पहले करते हैं। यानी कि बाकियों को लिख लीजिए, तो 19 माइनस 4 प्लस मिडिल ब्रैकेट 16 माइनस, अब ये स्मॉल ब्रैकेट इनको सॉल्व करेंगे, 12 में से 2 गया 10, तो 10 अकेला बचा तो ब्रैकेट तोड़ के बाहर चला आएगा, बच गया मिडिल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। फिर आगे इसे सॉल्व करते हैं, तो 19 माइनस 4 प्लस 16 में से 10 गया 6, फिर इसे बिग ब्रैकेट से बंद कर लेंगे, 19 माइनस, अब फिर बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 6 और 4 10, बस अब ये सिंपल हो गया ना। अब सिंपल को भी वैसे ही करना है रूल के हिसाब से, 19 में से 10 गया 9। तो मुझे उम्मीद है कि ये ब्रैकेट वाला भी आपको समझ आया होगा। अभी आप लोग बने रहिएगा, अभी और हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, तो इस क्वेश्चन में भी प्योर ब्रैकेट ही है, सारा ब्रैकेट का यूज दे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको पहले बता दिया कि ब्रैकेट का काम करते हैं, तो थोड़ा फास्ट करते हैं। 36 माइनस 18 माइनस
मिडिल ब्रैकेट 14 माइनस 15, अब इसके अंदर रूल के हिसाब से 15 माइनस 2 से भाग देंगे 4 को, 2 गुने का 2, मिडिल बना ब्रैकेट सारे बंद। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में फिर सारे क्वेश्चन को लिख लेते हैं हम। 18 14 माइनस 15 माइनस 2 गुना 2 4 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 36 माइनस 18 माइनस यहाँ पे फिर मिडिल ब्रैकेट फिर 14 माइनस, अब ये देखो घटाओगे तो इसका रिजल्ट आएगा 11, बाहर आ गया ब्रैकेट, फिर मिडिल बचा, फिर बिग बचा, फिर 36 माइनस 18 माइनस इसको भी घटा लेंगे तो आएगा पे 3, फिर ये बिग ब्रैकेट बचा। 36 माइनस 18 में से 3 गया 15, अब फिर इसे सॉल्व करेंगे तो 6 में से 5 गया 1, 3 में से 1 गया 2, यानी इसका आंसर आ जाएगा 21। तो मुझे उम्मीद है कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है और बहुत कैलकुलेटिव है, बहुत आसान है, केवल आपको रूल याद रखने हैं। रूल के हिसाब से किया कितना जल्दी सॉल्व हो गया। अभी और समझते हैं। इस वाले क्वेश्चन में देखिए क्या ऐड किया गया है। तो इस वाले क्वेश्चन में केवल आपको बार ऐड किया गया है, और जब बार ऐड किया जाता है तो सबसे पहले हमें किसका काम करना होगा बच्चा, बार का। यानी 18 माइनस 16 माइनस 5 माइनस 4 में से 1 गया 3। देखे ये साइन के ऊपर भी बार नहीं होता है, ये जितने के ऊपर बार होंगे ना उसको सबसे पहले करेंगे। अब वहाँ साइन जो भी हो, तो 4 में से 1 घटा लिया 3, अब ये मिडिल ब्रैकेट स्मॉल बंद, मिडिल बंद और बिग भी बंद। बहुत आसान, अभी तो सिंपल हो गया, बस सभी को लिखते चलिए, एक स्टेप में एक ही काम करना है, सबको लिखते चलते हैं। 16 माइनस घटाएंगे 5 में से 3 गया 2, ये मिडिल ब्रैकेट से हो गया बंद। इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो 27 माइनस 18 माइनस 16 में से 2 गया 14, और ये हो जाएगा बंद। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। इसके बाद 27 माइनस 18 में से 14 गया तो बच गए 4, अब इनको घटा लो यार 23। क्या बात है, तो कितना आसान है आप देख पा रहे होंगे। केवल आपको रूल याद रखना था, बोर्ड मास, और ये जूनियर प्लस सीनियर कंपटीशन में पूछा जाता है। हाल ही फिलहाल नवोदय वाले पेपर में भी जाके देखोगे तो सेम इसी टाइप का क्वेश्चन था, डिजिट चेंज, अंक चेंज थे, संख्याएं चेंज थी, लेकिन सेम क्वेश्चन था, समझ गए ना। फिर हर एक पेपर में आता है, जूनियर कंपटीशन हो चाहे सीनियर कंपटीशन हो, सीनियर कंपटीशन में भी ये सारे खूब पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं और कैसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है। इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, देखिए इसमें हर एक जगह भाग है, कहीं कहीं प्लस है, तो कभी कभी ऐसा भी आएगा कि साइन कहीं कहीं भी सेम नहीं रहेगा, सॉरी अनसेम नहीं रहेगा, सेम रहेगा, तो उसमें भी बहुत आसान है, रूल के हिसाब से करेंगे। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट का काम करेंगे, यानी 1 डिवाइड बिग ब्रैकेट 1 प्लस 1 डिवाइड, और इसके अंदर में जब आप आओगे तो 1 प्लस, अब यार ये 1 डिवाइड 2 तो होगा नहीं, तो करूँ क्या, तो 1/2 कर दोगे, हाँ या ना, क्योंकि कभी कभी ऐसा सवाल आपसे फंसना है। 1/2, अब इसे सोल्व करिएगा तो 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड, इनको सोल्व करेंगे तो 2 इकाई 2 1 3/2, जब सोल्व करोगे तो इतना आ जाएगा। और चूँकि ये ब्रैकेट बंद है तो अभी ये ख़त्म हो गया, क्योंकि एक बन चुका है ये, तो 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड 3/2 हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। आगे जब बढ़ते हैं स्टेप बाई स्टेप करेंगे, 1 डिवाइड 1, यहाँ ब्रैकेट बंद करेंगे, सबसे पहले किसका काम, भाग का काम, तो 1 प्लस 1, भाग बदल जाएगा गुना में, यानी 2/, क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, क्योंकि एक फ्रैक्शन बना हुआ है। तो 1 डिवाइड, अंदर ही चलेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2/3, हाँ या ना। क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि 2 गुना 1 2 और बटे में 3। आगे देखते हैं इसको करेंगे इससे, जैसे 1 डिवाइड, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो आप भिन्न का जोड़ पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो 1 और 3 का एलसीएम 3, 1 या 3 तो 3 या 3 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 डिवाइड 3 और 2 5, तो यहाँ हो जाएगा 5/3। अब चूँकि हमें यहाँ भी भाग दे दिया गया है तो ये भाग बदल जाएगा गुना में, 3/5, यानी आंसर आ जाएगा 3/5। समझ आ गया होगा, मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद देखिएगा और भी सवाल, जैसे इसी क्वेश्चन को देखिएगा, हर एक जगह डिवाइड दे रखा है, कोई बात नहीं, 70 से डिवाइड करेंगे 42 को 6 आएगा, भाग 6 भाग 1 भाग 5 बात। इसके बाद
6 से भाग देंगे 6 को 1 आएगा, भाग 1 भाग 5। 1 से भाग देंगे 1 को 1 ही आएगा, भाग 5। और 1 भाग 5 का मतलब 1/5 और 1/5 का मतलब 0.2। कितना आसान है, बस कैलकुलेशन है और रूल याद होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। लेकिन आपने मेरा एक छोटा सा काम नहीं किया, आपने किसी को शेयर नहीं किया, लाइक भी नहीं किया और ना ही किसी फ्रेंड्स को भेजा है। ये सब चीज़ करना चाहिए और सब्सक्राइब भी। इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा तो इसमें सारे रूल सारे कुछ दिए गए हैं। इसमें कहीं इंटीजर भी शामिल है तो उससे घबराने की बात नहीं है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, यानी आप इसको बना करके आंसर कमेंट करेंगे, ठीक है ना। मैं भी तो देखूं कि कितने बच्चे इसे बना पाते हैं। और आप अंत में ये ज़रूर बताइएगा कि हाँ अब बोर्ड मार्क्स क्लियर हो गया, क्योंकि बोर्ड मार्क्स में कोई दम ही नहीं है। आपको बस याद रखना है B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, E फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। ये अगर इतना याद रखते हो तो बहुत आसान होता है बोर्ड मार्क्स बनाना, ठीक है ना। चलिए, और आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत स्पीड भी इसमें इंक्रीज होगा। जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो है डेसिमल सिंप्लीफिकेशन के ऊपर, ठीक है ना। जो ऐसा ही रहेगा, रूल सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन वो सारे अंक डेसिमल में होंगे और वो भी बहुत धड़ल्ले से पूछा जाता है एग्जाम में, चाहे वो जूनियर कंपटीशन हो चाहे वो सीनियर कंपटीशन हो। तो आपसे आज तक के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपको ये देखने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। आप कमेंट ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो आपसे मुलाकात होती है अगले वीडियो में। धन्यवाद।